पार्ट ऑफ द सिलेबस इज वीड्स। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स हैं, जिसमें हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। वीड्स हैव सेवरल करेक्टरिस्टिक्स दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड एज मेंशन्ड प्रीवियसली इंटरफेयर। तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं वीड्स के जो कि नेगेटिव माने जाते हैं, क्योंकि वीड्स जो हैं वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। बिकॉज बिलो आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। तो वीड्स जो हैं हमारे, जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, तो खरपतवारों का मेन काम ही यही रहता है कि फसल के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को खुद सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो, और हमारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर नरिशमेंट जो है वो नहीं मिल पाता है। तो प्लांट्स दैट प्रोड्यूस एन अबंडेंट ऑफ सीड, तो ये जो वीड्स हैं उनमें बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। प्लांट्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम और अदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स दैट स्प्रेड अबव एंड और बिलो द ग्राउंड। तो इनका जो रूट सिस्टम है, जो इनकी जड़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई और बहुत एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है इनका। तो ज़मीन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो फैली रहती हैं। प्लांट्स दैट ग्रो क्विकली, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इनकी। प्लांट्स दैट कैन कॉज बॉडीली हार्म टू ह्यूमन्स और एनिमल्स। तो इनमें जैसे कांटे हो सकते हैं, कुछ ऐसी पॉइजनस जो इनकी आउटपुट्स हो सकती हैं, जो बीज हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं, तो जो कि ह्यूमन को और एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लांट्स दैट कैन हार्बर डिजीज़ और इंसेक्ट दैट अफेक्ट डिजायर्ड प्लांट्स। तो ये वो पौधे इन पौधों का एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें डिजीज़ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जो कि या इंसेक्ट इनके साथ हो सकते हैं, जो कि हमारे पौधों को और ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लांट्स दैट कैन प्रोड्यूस केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक टू सराउंडिंग प्लांट्स। तो इनमें से केमिकल्स के रिलीज़ हो सकते हैं जो कि बाकी के प्लांट्स के लिए टॉक्सिक रहते हैं। प्लांट्स दैट कैन रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ और इनहिबिट हार्वेस्ट। इनकी वजह से फसल की जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, और जो फसल की खेती की जो हार्वेस्टिंग है जो फसल की, उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वीड्स आर प्लांट्स फर्स्ट बिफोर दे डिटरमाइन टू बी वीड्स। तो वीड्स वो पौधे हैं जो कि खरपतवार कहलाए जाते हैं। एज प्लांट्स दे डू हैव attributes that can be considered beneficial to the human to the environment। तो पौधे होने की वजह से उनके कुछ ऐसे फ़ायदे हो सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल हैं। दे कैन हेल्प कीप सॉइल इन प्लेस। तो इनकी वजह से मिट्टी की जो मिट्टी का जो इरोजन है, जो सॉइल इरोजन है, वो रोका जा सकता है, वो रुक सकता है, मिट्टी अपनी जगह पे ठहरी रह सकती है। प्रोवाइड प्लेस फॉर वाइल्ड लाइफ टू लिव एंड फीड। जो जंगली जीव जंतु हैं उनके लिए एक आश्रय का सोर्स हो सकते हैं ये। एंड कैन बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो इनकी फूल, पत्ते, पत्तियाँ प्लीजिंग हो सकती हैं, आँखों को हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। एज दे डाई दे कैन टर्न इनटू बेनिफिशियल ऑर्गेनिक मैटर। जैसे ही ये पौधे ख़त्म होते हैं तो मिट्टी में मिलके उसकी ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसके उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इन सम केसेस दे कैन आल्सो हैव न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। कुछ केसेस में इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं, इनसे जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा मिल पाता है। इन द केस ऑफ कंपनीज लाइक स्प्रिंग ग्रीन, वीड्स कैन प्रोवाइड बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो कुछ एक केसेस में जो कंपनीज़ हैं जैसी स्प्रिंग ग्रीन है, तो उनमें वीड कैन प्रोवाइड बिजनेस। वीड की वजह से बिजनेस जो है वो काफ़ी ऊंचा चला जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। एज इट इज़ रिटन, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। नॉट ऑल प्लांट्स आर वीड्स, बट ऑल weeds can have negative impacts on ways that food is produced for human and livestock, to human health and to overall environment. These negative impacts leads to the need to control many weeds। तो सारे के सारे पौधे जो हैं वो वीड्स नहीं हो सकते, लेकिन जो सारे वीड्स हैं वो पौधे ज़रूर हैं।
तो ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ छोटा मोटा एनवायरनमेंट को फ़ायदा ज़रूर देते हैं, लेकिन मेजर जो है वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाना है इनका काम। आगे है डिसमिनेशन और डिस्पोजल ऑफ वीड्स। तो किस तरीके से ये फैलते जाते हैं। नंबर 1, प्लांट सीड इज़ यूनिक जेनेटिक एंटिटी, a biological individual. However, a seed is in a diapause state, an essentially dormant condition, waiting the ecological conditions that will allow it to grow into an plant and produce its own seeds. तो जो प्लांट सीड है यूनिक जेनेटिक एंटिटी जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं। ये बायोलॉजिकल इंडिविजुअल हैं, बायोलॉजिकली एक अपने आप में एक जीव हैं। सीड इज़ जो इनकी जो हावर सीड इज़ इन ए डायपॉज स्टेट में जो बीज हैं, एंड एसेंशियली डॉर्मेंट कंडीशन में जो बीज प्रेजेंट है, वेटिंग द इकोलॉजिकल कंडीशंस that will allow to grow into a plant। तो बीजों की वजह से ये नए प्लांट्स के रूप में बन के सामने आते हैं। सीड्स मस्ट देयरफॉर जर्मिनेट इन अ सेफ प्लेस। तो इसलिए जो बीज हैं, बीजों को सेफ प्लेस पे जर्मिनेट करवाना ज़रूरी है, जहाँ पे खरपतवारों के साथ हमारे बीज जो हैं वो खरपतवार के बीजों के साथ हमारे बीज फसल के बीज मिल ना जाएं, and then establish themselves as young seedling, develop into juvenile plant, and finally become a sexually mature adult that can pass its genetic material on to the next generation। तो पौधों के जो बीज हैं वो इस तरीके से संजो के बीजने चाहिए कि वो अच्छे से खरपतवारों से बचाव हो के उनकी जर्मिनेशन हो और नए प्लांट्स जो हैं वो बन पाएँ। The chances of a seed developing are generally enhanced if there is a mechanism of dispersing into an appropriate habitat at some distance away from their parent plant। तो पेरेंट प्लांट से थोड़ी दूरी पे होने चाहिए जो सीड प्लांट्स हैं, ताकि सीड्स हैं, ताकि एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट हैबिटेट जो है वो उनको मिल सके। The reason for dispersal is that closely related organisms have similar ecological requirements। तो डिस्पर्जल के लिए जो रीज़न है वो ये है कि क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। ऑब्वियसली कंपटीशन विद द पेरेंट प्लांट विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड इफ़ इट्स सीड्स हैव मैकेनिज्म टू डिस्पर्स सम डिस्टेंस अवे। तो कंपटीशन विद द पेरेंट प्लांट विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड इफ़ इट्स सीड्स हैव अ मैकेनिज्म टू डिस्पर्स सम डिस्टेंस अवे। तो जो कंपटीशन है पेरेंट प्लांट के साथ उसका कम हो सकता है अगर जो सीड्स हैं वो काफ़ी थोड़ी दूरी पे जाके फैले हों। सीड्स हैव नो वे टू मूव ऑन देयर ओन, बट दे आर एक्सीलेंट ट्रैवलर्स। प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड वेरियस मैकेनिज्म्स दैट डिस्पर्स देयर सीड्स इफेक्टिवली। तो सीड्स अपने आप तो नहीं चल के जा सकते, लेकिन पौधों के इतने अच्छे मैकेनिज्म बने हुए हैं आज तक जो कि बीजों को बहुत अच्छे से दूर तक फैला सकते हैं। Many species of plants have seeds with anatomical structures that make them very buoyant, so they can be dispersed over great distances by the winds। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, anatomical structures हैं that make them very buoyant, जिनकी वजह से जो सीड्स हैं काफ़ी buoyant हो जाते हैं, so they can be dispersed over great distances by the winds। तो हवा की वजह से काफ़ी दूर तक डिस्टेंसेस जो हैं उनको कवर कर सकते हैं सीड्स। In the absence of the proper means of their dispersal, weeds could not have moved from one country to the another। तो डिस्पर्सल की वजह से जो वीड्स हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक नहीं जा पाते हैं। An effective dispersal of the weed seeds and fruits requires two essentials in the successful representing agent and an effective adaptation to the new environment। तो इफ़ेक्टिव डिस्पर्सल जो वीड सीड्स का है और उन फ्रूट्स का है उनको एक एसेंशियल सक्सेसफुल डिस्पर्सिंग एजेंट की ज़रूरत होती है एंड एन इफ़ेक्टिव अडेप्टेशन टू द न्यू एनवायरनमेंट, और नए एनवायरनमेंट में इफ़ेक्टिवली अडेप्ट हो सकते हैं। देयर आर 2 ways of looking at वीड सीड डिस्पर्सल। सबसे पहला पॉइंट है
expanding range and increasing population size of an invading weed species into a new era। एक नए एरा में वीड रेंज जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज़ की वजह से इन्वेडिंग वीड स्पीशीज़ जो है नए एरा में ज़्यादा फैल सकते हैं। द पार्ट ऑफ द प्रोसेस बाय विच द एन एस्टेब्लिश्ड एंड स्टेबलाइज्ड वीड स्पीशीज़ इन एन एरिया maintains itself within that area। Dissemination includes two separate processes। They are dispersal and post-dispersal events। Dispersal of the seed occurs in 4 dimensions। 4 dimension में dispersal of seed जो है वो होती है length, width, height, time। ठीक है, तो लेंथ वाइज यानी उसका डिस्पोजल होना, विड्थ वाइज यानी लैंड और हैबिटेट, सॉइल सरफेस एरिया फिनोमेना, और हाइट वाइज सॉइल डेप्थ की कितनी गहराई तक सीड जो है वो नीचे पहुंच सकता है इन द एयर या हवा में। टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए वो सीड जो है अपने डोरमेंसी पीरियड को क्रॉस कर सकता है। डोरमेंसी पीरियड होता है जब सीड जो है आपके अपनी फेवरेबल टाइम पीरियड आने से पहले डोरमेंट कंडीशन में रहता है सीड। जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो सीड के जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल हो जाती हैं, डोरमेंसी पीरियड को क्रॉस करके सीड में से प्लूमूल जो हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। बाकी इसमें आगे जो है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप कंपटीशन या क्रॉप कंपटीशन ऑफ द वीड विद क्रॉप, तो उसको हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। ठीक है।